हेलो फ्रेंड्स, मैं आज डिस्कस करूंगी सेक्शन नंबर 34 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1816। सेक्शन नंबर 34 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1816 के अंदर ये बात किया गया है कि एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस विथ कॉमन इंटेंशन। अच्छी तरह से समझिए, एक एक वर्ड को समझिए। एक्ट मतलब कोई भी काम, डन बाय किया है मतलब संपूर्ण किया है, सेवरल पर्सन मतलब एक आदमी नहीं, दो या तीन या चार या 10 हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा। इन फर्दरेंस विथ कॉमन इंटेंशन मतलब जो एक से ज्यादा आदमी या दो हो सकता है, तीन हो सकता है या चार हो सकता है, उनका इंटेंशन सेम ही था। कॉमन इंटेंशन, उनका इंटेंशन एक ही है, वो जो काम करेगा वो एक ही इंटेंशन से किया है। और फिर इस सेक्शन का जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है वो है नंबर 1, वो है क्रिमिनल एक्ट। जो एक्ट उन्होंने किया है, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन, वो एक क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। और वो सेवरल पर्सन, नंबर 2 सेवरल पर्सन। सेवरल पर्सन मतलब एक से ज्यादा। जो क्रिमिनल एक्ट होगा वो एक से ज्यादा आदमी ने मिलकर किया है। और नंबर 3 कॉमन इंटेंशन मतलब उन लोगों का जो इंटेंशन है वो एक साथ शेयर किया होगा वो अपराध करने के लिए। मतलब वो जो एक से ज्यादा आदमी है वो कॉमन इंटेंशन शेयर किया है कि एक अपराध करेंगे। और फिर सेक्शन को हम एक एग्जाम्पल की तरफ से समझेंगे। इसका एग्जाम्पल है ए, बी और सी तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया है, डी को मर्डर करेंगे। डी यहाँ पर क्या है? डी यहाँ पर थर्ड पर्सन, मतलब ए, बी और सी ने मिलकर डी को मर्डर करने के प्लान बनाया है, एक प्री प्लान बनाया है। और यहाँ पर जो मर्डर करने का प्लान बनाया है, यहाँ पर ए, बी और सी ये तीनों का इंटेंशन एक ही है, एक ही इंटेंशन उन्होंने शेयर किया है। वो इंटेंशन क्या है? डी को मर्डर करना है। और डी को मर्डर करने के लिए ए, बी और सी डी के घर गया और ए ने डी के घर के बाहर खड़ा है क्योंकि कोई आ ना जाए और देख ना ले। और बी और सी ने डी के घर के अंदर गया और डी को चाकू से हत्या कर दी। यहाँ पर जो ए गेट के बाहर खड़ा था वो भी इस सेक्शन के अंदर लियाबल होगा क्योंकि बी और सी की तरह वो भी कॉमन इंटेंशन शेयर किया था। वो इंटेंशन क्या था? डी को मर्डर करना। इस सेक्शन से रिलेटेड एक फेमस केस लॉ है, वो है कृष्णा गोविंद पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1963। इस केस में जो बात हेल्ड हुई थी वो थी जो कॉमन इंटेंशन थी वो मैनिफेस्ट होगा इटसेल्फ, अपने आप से मैनिफेस्ट होगा इमीडिएटली, क्योंकि जो एक्ट एक से अधिक लोगों ने मिलकर किया है, जो अपराध किया है, वो एक कॉमन इंटेंशन के साथ वो लोग किया था। और इंटेंशन इमीडिएटली मैनिफेस्ट होगा इटसेल्फ, अपने आप इमीडिएट होगा। तो ये जो सेक्शन है वो जुडिशियरी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी सारी स्टेट में मैंने भी देखा था, बहुत सी सारी स्टेट में इस सेक्शन की तरफ से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ देता है, घुमा फिरा कर पूछ देता है। तो इस सेक्शन को थोड़ा डीप में समझे, बार बार BR एक्ट को पढ़े और इस सेक्शन को अच्छी तरह से समझे, पूरी तरह से निचोड़ ले, क्योंकि आप कभी भी जुडिशियरी एग्जाम देंगे तो इस सेक्शन से सवाल पूछ सकता है, क्योंकि ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस सेक्शन का जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है वो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक केस लॉ मैंने बताया था वो है कृष्णा गोविंद पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1963। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है और इसके बारे में मैंने डिटेल्स भी बता दिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक टाटा बाय बाय।